ब्रांड न्यू डे मूवी के रिसेंट ट्रेलर में सैडी सिंह कहाँ है और क्या इस मूवी के अंदर अपना पीटर पार्कर रियल म्यूटेंट यानी रियल स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म होने वाला है और इस मूवी के अंदर अपने ब्रूस बैनर का क्या रोल है। वेल आई होप अब तक तुम सभी ने ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल ट्रेलर तो देख ही लिया होगा एंड इस ट्रेलर को देखने के बाद जितना सवाल तुम सभी के मन में है उससे कहीं गुना ज्यादा सवाल मेरे मन में है। लेकिन अभी मैं तुम्हें ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड कुछ ऐसे चीजें बताऊंगा जो सुनने के बाद तुम शॉक्ड रह जाओगे। सो चलो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। वेल तो देखो, नो वे होम मूवी तक तुम सब जिसे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन समझते थे वो बिल्कुल भी अब फ्रेंडली नहीं रहा। मतलब उसके अंदर ऐसा ऐसे म्यूटेशन लोचा हो रहा है जो आगे जाके उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेड बनने वाला है। एंड मूवी में पीटर के अंदर म्यूटेशन लेवल बढ़ने की वजह से उसके साथ ऐसे कहीं सारे कांड होगा जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता। साथ में अभी ट्रेलर के सीन में पीटर को ककून के अंदर से निकलते हुए दिखाया जा रहा है, बट अगर तुम उसके हाथ में थोड़ा गौर से नोटिस करोगे तो तुम्हें उसके हाथ में कोई भी वेब शूटर मशीन नहीं दिखेगा, जिसका मतलब ब्रांड न्यू डे मूवी के अंदर अपने पीटर के अंदर इतना ज्यादा म्यूटेशन लेवल बढ़ गया कि अब वो टोबे मैगवायर जैसा लिटरली खुद ही अपना ऑर्गेनिक वेब क्रिएट कर सकता है। बट अब सवाल ये कि ब्रांड न्यू डे में ब्रूस बैनर का क्या काम और ट्रेलर में सैडी सिंह कहाँ है। वेल तो देखो, पीटर के बॉडी के अंदर म्यूटेशन लेवल बढ़ने की वजह से अचानक बेहोश हो जाना, ककून के अंदर से निकलना और खुद से ही कंट्रोल खो बैठना, ये सब कुछ पीटर के साथ क्यों हो रहा है ये जानने के लिए पीटर अपने कॉलेज प्रोफेसर यानी ब्रूस बैनर के पास जाएगा। मतलब जैसे नो वे होम मूवी के अंदर अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए स्पाइडरमैन ने डॉक्टर स्ट्रेंज का मदद लिया था, वैसे ब्रांड न्यू डे मूवी के अंदर पीटर के बॉडी के ये म्यूटेशन लेवल को हैंडल करने के लिए अपना ब्रूस बैनर पीटर का पूरा साथ देगा या फिर शायद कोई एंटीडोट भी बना के दे सकता है। लेकिन हाँ, अगर बात करें कि ब्रूस बैनर अगर हेल्प ही करेगा तो वो हल्क बन के स्पाइडरमैन के साथ लड़ेगा ही क्यों, तो इसका भी आंसर है सैडी सिंह। जैसे कि ट्रेलर में दिखाया गया हुडी वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना सैडी सिंह है जो अपने रूम के अंदर बैठे बैठे सभी का माइंड कंट्रोल कर रहा है। एंड तुम्हें तो याद ही होगा कि एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर जब वांडा ने हल्क का माइंड कंट्रोल किया था तब अपने हल्क ने न्यूयॉर्क पे क्या ही तो तबाही मचाया था, और शायद ब्रांड न्यू डे मूवी के अंदर ही अपना सैडी सिंह बिल्कुल ऐसे ब्रूस बैनर का माइंड कंट्रोल करेगा जिससे हल्क बावला बन के पूरे शहर में तबाही मचाता फिरेगा, जिसे रोकने के लिए अपना स्पाइडरमैन आएगा बट फिर हल्क के हाथ में पिला जाएगा। लेकिन साथ में ट्रेलर के अंदर अपने मार्वल वालों ने एक और चीज का घपलाबाजी किया है जो सेम चीज अपने नो वे होम मूवी के ट्रेलर में भी किया था। वेल अगर तुम ट्रेलर के सीन को थोड़ा सही से नोटिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो ये निंजा वॉरियर्स है वो स्पाइडरमैन को तो मारने आ रहा है, लेकिन नीचे वाले निंजा स्पाइडरमैन को नहीं बल्कि किसी और को टारगेट बना के बैठा है। एंड इस मूवमेंट पे साफ पता चलता है कि स्पाइडरमैन के नीचे कोई और एक कैरेक्टर है जिसे मार्वल वालों ने लिटरली ट्रेलर से गायब कर दिया, और अब ये कैरेक्टर अपना हल्क भी हो सकता है या फिर डेयरडेविल भी हो सकता है, क्या पता। बट अगर मैं इन सभी चीजों को साइड में हटाऊं तो ट्रेलर के अंदर मुझे बस एक चीज सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा और वो था अपने स्पाइडरमैन का ये ब्लड रेड आई। पता नहीं क्यों मुझे स्पाइडरमैन का ये ब्लड रेड आई एंड गेम फाइनल बैटल का ये इंस्टेंट किल मोड जैसा लगा। मतलब एंड गेम फाइनल बैटल के इस सीन में जैसे स्पाइडरमैन अपने एआई सूट से बोलता है कि इंस्टेंट किल एक्टिवेटेड, वैसे ही स्पाइडरमैन का आंख ब्लू से रेड हो जाता है और ठीक उसी मोमेंट पे स्पाइडरमैन एक ही मिनट में लिटरली थानोस के कई सारे क्रिएचर्स को पेल देता है। और अगर तुम ब्रांड न्यू डे ट्रेलर के सीन को थोड़ा सही से नोटिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा जैसे स्पाइडरमैन का आई नॉर्मल से ब्लड रेड में कन्वर्ट होता है, वैसे स्पाइडरमैन बस अपने वेब सूट से एक ही झटके में लिटरली कटाना को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। लेकिन हाँ, ये सब कुछ देखने के बाद मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद पीटर पार्कर धीरे धीरे पूरा म्यूटेंट बनता जा रहा है, जिससे आगे जाके अपना पीटर एक रियल स्पाइडर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अगर मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी हो तो बिल्कुल भी चौंकना मत, बिकॉज स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज के अंदर ये चीज ऑलरेडी हो चुका है। यस, तो इस एनिमेटेड सीरीज के अंदर अचानक से अपने पीटर पार्कर के पेट के अंदर से 3-3 हाथ निकल के आता है रियल स्पाइडर जैसा। लेकिन फिर धीरे धीरे जितना टाइम आगे बढ़ता है उतने अपने पीटर पार्कर के हर एक बॉडी पार्ट से लेके लिटरली फेस तक रियल स्पाइडर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड पता है उस टाइम में जब पनीशर स्पाइडरमैन को रोकने आता है तब स्पाइडरमैन अपना माइंड से पूरा कंट्रोल खो बैठता है और वो पनीशर पे अटैक कर देता है। मतलब समझ रहे हो, अगर बाय चांसली मूवी के अंदर पीटर पार्कर पूरा म्यूटेंट बन गया तो समझ लेना वो स्पाइडरमैन नहीं रहा बल्कि वो बन चुका है एक प्रॉपरली मॉन्स्टर। बट हाँ, ये होने का चांस बहुत ही ज्यादा कम है, बिकॉज तुम्हें भी पता है कि ब्रूस बैनर को मूवी के अंदर इसीलिए डाला गया ताकि पीटर के बॉडी का म्यूटेशन को रोकने के लिए अपना ब्रूस बैनर उसका हेल्प करे। सो इस बारे में तुम सभी को क्या लगता है, क्या पीटर डूम्सडे मूवी तक टिक पाएगा या फिर नहीं? कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वेल तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।